आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा है कि कैसे डिफेंस में हम अब एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे हम सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, जी। कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में हो रहा है। तो ये तमाम वो बातें भारत में हुई हैं जो भारत के बारे में आज से एक दशक पहले सोची नहीं जा सकती थी कि क्या भारत में सैकड़ों कंपनियां मोबाइल निर्माण करेंगी, जी। क्या क्या भारत डिफेंस में एक्सपोर्टर बन के उभरेगा, क्या भारत 80 करोड़ लोगों को अनाज हर महीने मुफ्त मुहैया करा पाएगा, क्या भारत अपनी तकरीबन आधी आबादी को 5 लाख का हर साल मुफ्त बीमा मुहैया करा पाएगा। ये ऐसी बातें थी जो शायद चुनौतीपूर्ण लगती थी आज से एक दशक पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये सुनिश्चित किया गया है और राज्यों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। खासतौर पर एनडीए शासित राज्यों ने बिल्कुल। मिलकर काम किया है और ये तस्वीरें बताती हैं कि एनडीए के नेता जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, तो किस तरह से एक भारत की झलक दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी राज्य के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तस्वीरें ये भी बयां बिल्कुल। करती है। और शैलेंद्र, हम ये भी देख रहे हैं कि धरती से लेकर के अंतरिक्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनके नेतृत्व में भारत ने कई सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बात करें सीमा सुरक्षा की और भारत की मजबूत विदेश नीति की, तो हम ये कहेंगे कि उसमें भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए, पहले आंतरिक सुरक्षा पे आप देखें तो भारत आज नक्सल मुक्त हो चुका है। जी। क्या हम 2 दशक पहले या 1.5 दशक पहले इस बात की कल्पना भी कर सकते थे? जी। रेड कॉरिडोर को ग्रीन कॉरिडोर में बदला जा रहा है। आज संभावनाओं का क्षेत्र वहां पर पनप रहा है, उन क्षेत्रों में जहां से नक्सल पूरी तरह से खत्म किया गया और आज भारत पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। जी। हम अगर आप बात करें कि किस तरह से आतंकी घटनाओं का भारत ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, और चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या उससे पहले आप बालाकोट स्ट्राइक की बात करें, इस तरह से तमाम जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिए गए, वो अपने आप में दिखाते हैं कि आज एक मजबूत भारत है जो ये स्पष्ट तौर पर कहता है कि अगर भारत की तरफ कोई भी आतंकी या फिर कोई भी आतंक को पनाह देने वाला सरगना ये सोचता है कि वो देश से बाहर से कोई घटना अंजाम देकर बच सकता है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये आधुनिक भारत है, ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला भारत है जो आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। तो आतंकी के सरगना भी ये एक तरह से जान लें कि भारत के खिलाफ कोई साजिश अब सफल होने वाली नहीं है। तो ये भारत ने करके दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये करके दिखाया है। और आज भारत का जो मॉडल है, चाहे वो आप आर्थिक रफ्तार में देखें कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज भारत में है, सबसे तेज काम राजमार्ग पर भारत में होता है। आज आप देखें कि रेलवे में किस तरह आधुनिक काम भारत में हुआ है बीते 1 दशकों में। तो ये तमाम अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाना है, भारत अब दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर सामने आया है। इसके साथ साथ शैलेंद्र, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका प्रधानमंत्री का लगातार ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है कि जनता के बीच में जाकर के लोगों को इनके लाभ के बारे में बताया जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को इन तमाम सारी केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए। तो क्या समझा जाए कि अंत्योदय का जो लक्ष्य था उसको साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है बीते 12 वर्षों में? पराक्रम, इसमें क्या संदेह हो सकता है कि आज 21 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है। 4 करोड़ से अधिक लोगों को, परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित हुआ है, जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज मिल रहा है और साथ ही साथ तमाम वो सुविधाएं जिससे वो आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हो सके। तो ये अपने आप में दिखाता है कि गरीब वंचित की चिंता सबसे पहले की गई और जो अंत्योदय की अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस पर आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है। और उसकी वजह से आप देखते हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग इतने कम समय में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतने अधिक लोग गरीबी